हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं आईसीआर टेक्नीशियन जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन जनरल नॉलेज का। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 12। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया था भारत के संविधान को? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर सी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर को। यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मूल्य नियंत्रण की प्रणाली शुरू करने वाला मुस्लिम शासक था? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका राइट आंसर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर, बहादुर शाही, राणा कुंभा, कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर के दरबार में थे तानसेन। ये एक महान संगीतकार थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। तो इसका अगला आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 और दूसरा 1931, और जो इसका जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो था 1932 में। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है कानपुर। कानपुर यानी यूपी में जो है गन्ना शोध संस्थान भी स्थापित है। तो इसका राइट आंसर है ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक राष्ट्रीय नेता जिसका जन्मदिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है वह कौन है? जेबी कृपलानी, राजीव गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस नेता को जो जन्मदिन है 11 नवंबर को था, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरमूडा त्रिभुज स्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण हिंद महासागर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है बरमूडा त्रिभुज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस वर्ष 2008 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? अब्दुल कलाम, माधवन नायर, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न के लिए सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन 26 जुलाई 2009 को लॉन्च की गई भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इससे गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन है ग्लास, वैक्यूम, पानी, वायु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ग्लास।
प्रकाश जब ग्लास में से गुजरेगा तो इसकी गति सबसे न्यूनतम होगी, यानी ग्लास शीशा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जस्ती लोहे की चादरों में एक लेप होता है। जो लोहे की चादर होती हैं, टीन होती हैं, इनमें एक लेप चढ़ाते हैं जिससे कि जंग ना लगे, तो इसको वो है सी यानी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBRD के रूप में भी जाना जाता है कौन से बैंक को? इंटरनेशनल बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विश्व बैंक को IBRD के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए मेंटोर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें। मेंटोर एकेडमी। धन्यवाद।